नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत ईएल क्लासेज के ऊपर। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो रहने वाली है दोस्तों माई ल्यूट अवेक, जिसके राइटर हैं सर थॉमस वेट। अगर हम सर थॉमस वेट के बारे में थोड़ी बात करें तो इनका जन्म 1503 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1542 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो पोएम है उसको सीधा शुरू करते हैं। हमारी पोएम का पहला स्टेंजा है, माई ल्यूट अवेक परफॉर्म द लास्ट लेबर दैट दाउ एंड आई शैल वेस्ट एंड आई हैव बिगेन नाउ एंड व्हेन दिस सॉन्ग इज संग एंड पास्ट माई ल्यूट बी स्टिल फॉर आई हैव डन। इसमें ल्यूट का अर्थ होता है वीणा, जो कि एक छोटा वाद्य यंत्र होता है। लेबर का अर्थ परिश्रम करना, वेस्ट का अर्थ होता है व्यर्थ करना और स्टिल का अर्थ होता है शांत होना। तो इसमें बोलते हैं कि माई ल्यूट अवेक, मेरी ल्यूट मेरी वीणा अब तुम जाग जाओ। परफॉर्म द लास्ट लेबर, तुम अपने अंतिम श्रम को पूरा करो। दैट दाउ एंड आई, जो कि तुम और मैं, शेल वेस्ट का मतलब व्यर्थ करेंगे, बेकार करेंगे। एंड दैट आई हैव नाउ बिगेन, और उसको ख़त्म कर देना जिसको अब मैं शुरू करूँगा। एंड व्हेन दिस सॉन्ग इज संग एंड पास्ट, ये सॉन्ग जो है वो गाया जाएगा और बुला दिया जाएगा। माई ल्यूट, मेरी वीणा, बी स्टिल, तुम ठहर जाना, फॉर आई हैव डन, क्योंकि मैं इस संगीत को पूरा कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सर थॉमस वेट हैं वो अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं। उनके लिए वो अंतिम बार गाना गा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको धोखा दिया, और वो उसके जो नए प्रेमी हैं उसके ऊपर व्यंग्य करते हैं दोस्तों। तो सेकंड स्टेंजा की बात करें तो इसमें बोलते हैं, एज टू बी हियर्ड वेयर नो ईयर इज नॉन, एज लेड टू ग्रेव इन ए मार्बल स्टोन, माई सॉन्ग में प्राइज हर हार्ट एज सून, शुड वी देन सिंग साई और मौन, नो नो माई ल्यूट फॉर आई हैव डन। इसमें प्रेज का अर्थ होता है दोस्तों छेद करना या पार करना, साय का अर्थ होता है आह भरना, मौन का अर्थ होता है कराहना। तो सेकंड स्टेंजा में बोलते हैं कि एज टू बी हियर्ड, कि इस संगीत को सुना जा सकता है। वेयर ईयर इज़ नोन, जहाँ पे कोई कान नहीं है। तो वो अपनी प्रेमिका को बोलते हैं कि वो उसके कोई कान नहीं है, वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं लगाएगी। एज लीड टू ग्रेव इन मार्बल स्टोन, ग्रेव का अर्थ होता है दोस्तों कब्र, कि जैसे कि एक पत्थर की कब्र के पास मैं गाना गा रहा हूँ तो उस कब्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से उसकी प्रेमिका का स्वभाव है। माई सॉन्ग में प्रेज हर हार्ट एज सून, वो बोलता है कि शायद मेरा जो सॉन्ग है वो उसके हार्ट को बींद देगा, छेद देगा, या उसके हार्ट को टच कर भी सकता है। शुड वी देन साय और सिंग और मौन, क्या तब मुझे गाना जारी रखना चाहिए, या मुझे आह भरनी चाहिए, या मुझे कराहना चाहिए। नो 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 माई ल्यूट, नहीं नहीं मेरी ल्यूट, फॉर आई हैव डन, क्योंकि मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। मेरा जो संगीत है उसे मैं पूरा करूँगा। तो थर्ड स्टैंजा में देखिए दोस्तों, वो बोलते हैं, द रॉक्स डू नॉट सो क्रूली रिपल्स द वेव कंटिन्यूसली, एज शी माई सूट एंड अफेक्शन, सो दैट आई एम पास्ट रेमेडी, वेयर बाय माई ल्यूट एंड आई हैव डन। यहाँ पे दोस्तों क्रूली का अर्थ होता है क्रूरता, रिपल्स का अर्थ होता है अस्वीकार करना या लौटाना, अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह, रेमेडी का अर्थ होता है उपाय। तो इसमें वो बोलते हैं कि द रॉक्स डू नॉट सो क्रूली, कि शायद चट्टानें भी इतनी निर्दयी नहीं होती जितनी उसकी प्रेमिका है। क्योंकि रिपल्स द वेव कंटिन्यूसली, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो भी लहरों को इतनी बार अस्वीकार नहीं करती, एज सी माई सूट एंड अफेक्शन, जितना कि उसने मेरे प्रेम और स्नेह को ठुकराया है, उसे वापस लौटाया है। सो दैट आई एम पास्ट रेमेडी, इसलिए अब मैं ला इलाज हो चुका हूँ, मेरा कोई उपचार नहीं हो सकता। वेयर बाई माई ल्यूट एंड आई हैव डन नाउ, वो बोलते हैं इसीलिए मेरी ल्यूट और मैं अब दोनों अपना काम पूरा कर चुके हैं। मेरा जो संगीत है उसको मैं पूरा कर चुका हूँ। स्टैंजा 4 में दोस्तों बोलते हैं कि प्राउड ऑफ द स्पॉइल दैट दाउ हास्ट गॉट, of simple hearts through the lover shot, by whom unkind thou hast them won, think not he hath his bow forgot, although my lute and I have done। तो इसमें स्पॉइल का अर्थ होता है दोस्तों लूटना या विजय प्राप्त करना, थ्रू का अर्थ होता है पूरी तरह से,
और अनकाइंड का अर्थ होता है दोस्तों निर्दयी या जिसको दया नहीं होती। तो बोलते हैं कि प्राउड ऑफ स्पॉइल, कि तुम्हें गर्व है मुझे स्पॉइल करके, मुझे लूट के या मेरे ऊपर जीत प्राप्त करके। दैट दाउ हास्ट गॉट ऑफ सिंपल हार्ट, कि तुमने मेरे इस साधारण दिल के ऊपर जो तुमने विजय प्राप्त की उसके ऊपर तुम्हें बहुत घमंड है। थ्रो लवर शॉट, कि तुमने मेरे ऊपर ये जो प्रेम के जो बाण छोड़े हैं और मुझे जीत लिया, इसके ऊपर तुम बहुत गर्व करती हो, बहुत घमंड करती हो। बाय whom अनकाइंड, और जिस तरीके से, बाय whom कि जिस तरीके से तुमने मुझे जीता है, अनकाइंड का मतलब निर्दयी औरत। दाउ हास्ट दैम वॉन, और तुमने मुझे जिस प्रकार से जीत लिया है। थिंक नॉट ही हाथ हिज बो फॉरगॉट, ये मत सोचना कि वह अपने धनुष को भूल चुका है। यहाँ पे धनुष भूलने का अर्थ है दोस्तों, एक देवता होते हैं जो कि प्रेम के देवता होते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह जिनके पंख होते हैं और इनके पास एक धनुष होता है और प्रेम रूपी बाण होते हैं। तो ये उसी भगवान को याद करता है और बोलता है कि ये मत सोचना कि वो ईश्वर अपने धनुष को भूल चुका है, मतलब कि वो इस प्रेम का बदला जरूर लेगा। ऑल दो माई ल्यूट एंड आई हैव डन, हालांकि मेरी ल्यूट और मैं दोनों इसको पूरा कर चुके हैं, इस संगीत को पूरा कर चुके हैं। तो फिफ्थ स्टेंजा में बोलते हैं दोस्तों कि वेंगेंस शैल फॉल ऑन दाई डिस्डेन दैट मेकेस्ट बट गेम ऑन अर्नेस्ट पेन, थिंक नॉट अलोन अंडर द सन अनक्वाइट टू क्यूज दाई लवर्स प्लेन, ऑल दो माई ल्यूट एंड आई हैव डन। इसमें वेंगेंस का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिशोध, और डिस्डेन का अर्थ होता है तिरस्कार करना, अर्नेस्ट का अर्थ होता है बहुत गंभीर, और प्लेन का अर्थ होता है दोस्तों शिकायत करना या दुख करना। तो इसमें बोलते हैं कि वेंगेंस शैल फॉल ऑन दाई डिस्डेन, कि तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है उसके ऊपर जरूर प्रतिशोध गिरेगा। दैट मेकेस्ट बट गेम ऑन अर्नेस्ट पेन, कि ये जो गंभीर दर्द है, ये जो मेरा गंभीर दर्द है, इसके ऊपर ज़रूर ये जो प्रतिशोध है वो ज़रूर गिरेगा। थिंक नॉट अलोन अंडर द सन अनक्वाइट टू क्यूज दाई लवर्स प्लेन, वो बोलते हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुम इस सूरज के नीचे अकेली हो, और अनक्वाइट टू क्यूज दाई लवर्स प्लेन, और वो बोलते हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुम इस सूरज के नीचे अकेली हो, और जो तुम्हारे लवर्स हैं वो ज़रूर तुमसे शिकायत करेंगे, तुमसे दुख प्रकट करेंगे। ऑल दो माई ल्यूट एंड आई हैव डन, क्योंकि और अब मेरी जो ल्यूट और मैं जो है वो दोनों अपने संगीत को पूरा कर चुके हैं। तो सिक्स स्टैंजा में देखते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं कि परचैंस द लाई वेदर्ड एंड कोल्ड, द विंटर नाइट दैट आर सो कोल्ड, प्लानिंग इन वेन अनटू द मून, द विशेस द डेयर नॉट टू बी टोल्ड, केयर देन हु लिस्ट फॉर आई हैव डन। इसमें परचैंस का अर्थ होता है बाई चांस, संभवतः या किसी अवसर के अनुसार। विदर्ड का अर्थ होता है मुरझाया हुआ। प्लानिंग का अर्थ होता है शिकायत या विलाप करना। इन वेन का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण तरीके से या व्यर्थ में। तो इसमें वो बोलते हैं कि परचैंस द लाई वेदर, कि जब किसी अवसर से या संभवतः तुम जल्दी ही मुरझा जाओगी, एंड ओल्ड का अर्थ तुम बूढ़ी हो जाओगी। द विंटर नाइट दैट आर सो कोल्ड, कि उन सर्दियों की रातों में जो बहुत ठंडी हैं। प्लानिंग इन वेन अंडू द मून, और तुम व्यर्थ में ही प्लान बना रही होगी या शिकायत कर रही होगी। अंडू द मून का मतलब चांद के नीचे बैठ के तुम व्यर्थ में शिकायत करोगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, और सर्दियों की रात की तरह जब तुम मुरझा जाओगी। दाई विशेस देन डेयर नॉट बी टोल्ड, और तब तुम में इतना साहस नहीं होगा कि तुम अपनी इच्छाओं को किसी को बता सको। केयर देन हु लिस्ट, और तब तुम्हारी परवाह करेगा ही कौन। फॉर आई हैव डन, क्योंकि मैं पूरा कर चुका हूँ, मेरा जो संगीत है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें बोलते हैं एंड देन मे चांस दी टू रिपेंट द टाइम दैट दाउ हास्ट लॉस्ट एंड स्पेंट, टू क्यूज दाई लवर साई और सून, दी शॉल्ट thou no beauty but lent and wish and want as I have done। तो इसमें रिपेंट का अर्थ होता है दोस्तों पछताना, और सून का अर्थ होता है मूर्छित होना
या किसी को वशीभूत करना। लेंट का अर्थ होता है उधार ली गई चीज़। तो इसमें वो बोलते हैं एंड देन मे चांस दी टू रिपेंट, कि बिल्कुल ऐसा अवसर आएगा जब तुम पछताओगी। द टाइम दैट दाउ हास्ट लॉस्ट एंड स्पेंट, क्योंकि तुम्हारा ये जो समय है जिसके अंदर तुम अपनी ब्यूटी पे घमंड करती हो, ये समय जो है वो खो जाएगा और गुजर जाएगा। टू क्यूज दाई लवर साई एंड सून, कि जिस समय के अंदर तुम्हारे ये जो प्रेमी हैं उनको तुम जानबूझ के उनसे आह भरवाती थी और उनको अपनी सुंदरता से मूर्छित कर देती थी। देन शाल दाउ नो ब्यूटी बट लैंड, और तब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी खूबसूरती जो है वो परमानेंट नहीं थी, बल्कि वो एक उधार ली गई चीज़ थी और वो धीरे धीरे वापस हो ही जानी है। एंड विश आई वॉन्ट एज आई हैव डन, और तुम इच्छा करोगी और चाहोगी कि मैं वापस आऊँ, लेकिन मैं ये पूरा कर चुका हूँगा, मैं मेरा गाना जो है उसको पूरा कर चुका हूँगा। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बोलते हैं नाउ ईज माई ल्यूट, दिस is the last labor that thou and I shall waste, and ended is that we began. Now is this song both sung and past, my lute be still for I have done। यहाँ पे ईज का अर्थ होता है दोस्तों रुकना या समाप्त हो जाना या शांत हो जाना। तो वो अपनी ल्यूट को बोलते हैं नाउ इज माई ल्यूट, मेरी ल्यूट अब तुम शांत हो जाओ। दिस इज़ द लास्ट लेबर, यह अंतिम श्रम था, अंतिम काम था। दैट दाओ, जो कि तुमने, एंड आई शैल वेस्ट, और मैंने, दोनों ने मिलके बर्बाद कर दिया है। एंड एंडेड इज़ दैट वी बिगेन, और चलो अब इसे ख़त्म कर देते हैं जिसको हमने शुरू किया था। नाउ इज़ दिस सॉन्ग बोथ संग एंड पास्ट, और अब इस संगीत को गाया जाएगा और इसे बुला दिया जाएगा। नाउ माई ल्यूट बी स्टिल, इसलिए मेरी ल्यूट अब तुम शांत हो जाओ। फॉर आई हैव डन, क्योंकि मैंने ये पूरा कर लिया है। तो होप सो दोस्तों आपके समझ में आया होगा, और इस वीडियो की जो PDF है, जो हिंदी में आपको मीनिंग्स मिलेंगे और आपको हिंदी में इसका सार मिलेगा, उसको आप प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप जुड़े हुए थे EL क्लासेस के साथ, और मैं हूँ राजविंदर सिंह।